अपने बच्चों ने हंसी और मस्ती में खूब सारी बातें बताई आपको, खूब सारे रॉकेट चलाए और इतनी कंप्लेंट्स की, मतलब अपने पेरेंट्स की सारी कंप्लेंट्स आपके सामने रख दी। थैंक गॉड आज बच्चे नहीं है, क्योंकि मुझे तो फुटेज नहीं मिलता ना, है ना, जब देखो शुरू हो जाते हैं। एनीवे, तो शुरू करते हैं आज का कॉमेडी का रॉकेट, जहां होगी आज की मस्ती, हंसी, नाच गाना, टांग खींचना, लेकिन नो सीरियस लड़ाई। ओके, अब है थोड़ा धमाल का टाइम। लावनी की मस्ती और बॉलीवुड के ठुमके के साथ मिक्स कर डांस का कॉकटेल लेकर मंच पर आ रही है अदिति। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तुम बच्चे ही हो ना? हाँ। हाय हाय, फिर से बच्चा आ गया। तुम बच्चे कब पीछे छोड़ोगे मेरा? कभी नहीं आंटी। एक मिनट, आंटी नहीं हूँ मैं, दीदी हूँ। थोड़ी थोड़ी। क्या थोड़ी थोड़ी आंटी हूँ या दीदी? आंटी देखो, तुम लोग ना ऐसे लड़कियों की बुराई मत किया करो यार, एटलीस्ट फेस पे तो मत किया करो। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है आंटी, आप बड़ों की प्रॉब्लम है। बड़ों के हिसाब से दो टाइप के झूठ होते हैं, काला झूठ और सफेद झूठ। हम पढ़ाई का बहाना बनाकर खेलने चले जाएं तो गलत बात, और अगर खुद मम्मी घर पे ना होने का बहाना बनाकर पड़ोस की आंटी को टरका दे तो सफेद झूठ। अरे एक मिनट बिट्टू, थोड़ी सांस तो ले लो यार, अभी आए हो और कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स। यार तुम लोग की कंप्लेंट्स खत्म ही नहीं होती। और होगी भी नहीं। आज पूरी वर्ल्ड में बोले जाने वाले झूठ का होगा पर्दाफाश। पूरे वर्ल्ड में मतलब? और किस किसने झूठ बोला है भाई? अब एड वालों को ही देखो, कितने प्रॉमिसेस करते हैं पर सच तो कोई और ही होता है। ओके, तो एड वर्ल्ड की सच्चाई बताने आ रहे हैं चॉकलेट बॉय निहार। प्लीज वेलकम निहार।
एक डीयू से 3 शिकार। आई एम द नंबर 1 कलाकार। असल में ये ऐड देखा मेरे भैया ने। ना लीला, ना सुशीला, ना शीला, कोई नहीं आई। ये हुआ भैया के साथ धोखा। जज साहब, आज बच्चों की अदालत में मुजरिम है ये ऐड वाले। मैं इन पर केस करूंगा। अरे लोग को पता नहीं इन सब एड्स को देख के उल्लू कैसे बन जाते हैं। आप खुद सोचो, अगर डीओ लगाने से लड़कियां पट्टी, तो क्या अब तक मैं श्रुति को पटा नहीं लेता? हैं? तुषार कपूर भैया की गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती? मुझे लगा डीओ से कुछ नहीं हुआ, तो मैं अपनी हाइट बढ़ाता हूँ। मेरे हाइट बढ़ाने के लिए पॉम्प्लान दूध पिया। दूध की शक्ति बढ़ाकर दूध पीता रहा। लेकिन दूध की शक्ति तो बढ़ गई, लेकिन मेरी हाइट नहीं बढ़ी। हाइट बढ़ाने में फेल होने के बाद मैंने सोचा कि अब पढ़ाई में फर्स्ट आ जाऊं और अपने क्लास के टॉपर नटराज ठंका राजू से ज्यादा मार्क्स ले आऊं। हाँ, मैंने टीवी पर एक पेंसिल की एड देखी जो अपने आप एग्जाम में चलने लग जाती है। सारे आंसर खुद दे देती है। मैं वो पेंसिल लेकर आया, एग्जाम देने पहुंचा, पर पेंसिल नहीं चली। नटराज फिर चैंपियन और ये निहार फिर फेल। ये एड्स ना सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, इन एड से कोई नहीं बचा, मेरी मम्मी भी नहीं। मेरी मम्मी ने पतला होने के लिए एक बेल्ट लाई। वो बेल्ट पहने हुए 3 साल हो गए। बेल्ट को पसीना निकल गया और मम्मी वैसी की वैसे। घर पे लाइट जाती है तो आप क्या करते जज साहब? क्या करते? कैंडल जलाते या मिंट च्युइंगम खाते? मेरे घर पे लाइट जाने पे मेरा भाई हैप्पी मार्केट से कैंडल लाने की बजाय मिंट वाली च्युइंगम खरीद के ले आता है, जो दिल को, मन को और घर को रोशन कर देती है। घर तो रोशन हुआ नहीं, हैप्पी पे ना इतने डेंट पड़े कि पूछो मत। अरे दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। जज साहब, ये एड्स वाले नेताओं की तरह पब्लिक से वादे करते, उनके मन में उम्मीदें जगाते, लेकिन दे है सिर्फ और सिर्फ धोखा। पेन के भरोसे एग्जाम में पास होने का वादा, मोटे को पतला करने का वादा, छोटे को लंबा करने का वादा, यार को श्रुति को पटाने का वादा। ओए ओए, ये राइटर ये क्या लगा है? क्या लिखा है राइटर की? जज साहब, एड पे एड, पर होता कुछ नहीं। ये वादे सारे झूठे। हम डर से वो सामान खरीद लेते हैं जिसे अगर आप सावले हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आपसे शादी नहीं करेगा। फिर मेरे भाई श्री अब्दुल कलाम बिना क्रीम लगाए राष्ट्रपति कैसे बन गए? कैसे? ये दिमाग हम बच्चों में है, लेकिन बड़े फिर भी फिसल जाते हैं। लेकिन मेरे एक एडवाइस है सारे बड़ों लोगों को और बच्चों से भी। एड्स तो बनते ही है ना सामान बेचने के लिए, पर जिस सामान की जरूरत हो वही लेना चाहिए। That's all। और भैया लोग मेरी कार देखकर लिफ्ट मांगती है, ये लगाने से कुछ नहीं होता। और श्रुति, हाँ, सजनी तुझको देख के अरे दीदी क्या हुआ? इधर खड़े रहो चुपचाप। मैं तो लाइव इतना खाम होता है। सब लोग ना मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरे को भी वीडियो बनाते हैं, हिट बनाती है, मतलब मैं पागल कर करते लोग पागल हो जाते हैं। बस दीदी बस, फ्लड आ जाएगा।
साफ साफ बिना फिल्में बने बोलने में क्या प्रॉब्लम है? देखो, अपार भैया ने भी बच्चों से जो भी सवाल किए, बच्चों ने सच सच और साफ साफ जवाब दे दिए। वो देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसके बाद गाते भी आ रहे हैं, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। तो क्या बच्चे मन के सच्चे होते हैं कि नहीं, या फिर उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी को झूठ बोला है, स्पेशली अपने पेरेंट्स को? लेट्स फाइंड आउट ऑन अपार शक्ति ऑन द रन इन कॉमेडी का रॉकेट। आपने क्या कभी अपने पापा को या मम्मा को झूठ बोला है? नो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बता रहा हूँ, सबको बता दो झूठ बोला कि नहीं बोला। नो बोला है ना? नो नो कभी नहीं, आपने भी नहीं बोला। झूठ मत बोलो, कभी तो बोला होगा किसी बार बोला है। तो देखो उसमें तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है तुमने झूठ बोला है। पक्का नहीं बोला? नो नो कभी नहीं, नो झूठ मत बोलो। बोला है ना? यस। क्या आपने कभी अपने पापा को झूठ बोला है? नहीं। कभी भी नहीं बोला? किसी बात में भूला होगा? बोला है ना? हाँ। है ना? आपने कभी झूठ बोला है अपने पेरेंट्स को? मुझे तो नहीं पता। बोला है कभी झूठ? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, अभी टीचर को झूठ बोला है? बुद्धू बना रहा है। बुद्धू बना है। मेरी ताली दो यार। आपने कभी झूठ बोला है? किसी को नहीं? पापा मम्मा को? नहीं। फ्रेंड्स को? नहीं। टीचर को? नहीं। किसी को भी? दादा दादी को? नहीं तो। आपने कभी झूठ बोला अपने पेरेंट्स को? नो। कभी भी नहीं, नेवर। टीचर को? नो। फ्रेंड्स को? नो। झूठ बोलो, कभी तो झूठ बोला होगा कोई। मैंने कभी 1-2 बार बोला अपने क्या है वो एक फ्रेंड्स दो को। बार झूठ? तो क्या बच्चे वाकई में सच्चे होते हैं कि झूठ बोल देते हैं कभी कभी? झूठ बोलते हैं। बोलते हैं ना। आपने कभी झूठ बोला है? कभी? बच्चे मन के सच्चे। तो कॉमेडी और मस्ती के धमाके अभी और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, हम यहीं आपका वेट कर रहे हैं इन कॉमेडी का रॉकेट। अगर आपको बहुत सारी चिंता हो रही है यानी स्ट्रेस, तो घर में देखिए ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप फेंकना चाहते हैं, तो बस उसे तोड़ दीजिए। सामान तोड़ने से स्ट्रेस भी टूटता है। आपका स्ट्रेस और भी बढ़ जाए तो शॉपिंग के राउंड और बजट बढ़ा दीजिए। शॉपिंग तो मिनटों में स्ट्रेस को कम कर देता है। और अगर आपका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया है तो आप अपने घर के किसी सबसे छोटे सदस्य को टारगेट कीजिए और अपनी सारी खुन्नस उस मासूम बच्चे पर उतारिए। मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही करते हैं। और हाँ, इन सारे टिप्स ने अगर आपके स्ट्रेस को शांत नहीं किया तो प्लीज कंसल्ट माय मम्मी, वो एक्सपर्ट है इस चीज में। और अब अपने सुरों से सबको मस्त करने आ रहे हैं हमारे छोटे कलाकार शुभांकर। वो छोटी सी तू जान को रहे परेशान, छठ दुनिया को देगी ज्ञान। मरना है तुझे महान तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया। फालतू दलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। फालतू दलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। वैसे जवानी तेरी बीती बड़ बड़ के, बाकी ना बीत जाए यूं ही सड़ सड़ के। बूढ़ा हो जाएगा सुन लाल जियो जान, हुण को तो मेरी माँ उड़ने से पहले प्राण तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया। फालतू दलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। फालतू दलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, इन्नू देख दे कुड़िया तो कहंदी ओ माय गॉड। मुंडा सब में सब तो बेस्ट, मुंडा बेटर देन दी रेस्ट, इन्नू देख दे मुंडे तो कहंदे ओ माय गॉड। ओ सीना छे बिस गुट्टदा, ओ मुंडा छे बुट्टदा, ओ धीरे धीरे करदा धमाल सा। मुंडा कुकड़ कमाल दा, ओ मुंडा कुकड़ कमाल दा।
आपको क्या हुआ? ओके ओके ओके, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है क्या? अरे नहीं यार, दिख नहीं रहा है, नागिन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस करके रियल लगूंगी ना, यू नो ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अरे दीदी, इसमें प्रैक्टिस करने की क्या बात है? क्यों? आपके डस का दम तो मैं देख चुका हूँ। है? मेरे डस का दम कब देखा तुमने? पता है तुम्हें, आजकल टीवी पे ना नागिन बनने के ऑडिशन चल रहे हैं, क्या पता मुझे कोई रोल ही मिल जाए। भगवान, अभी ये टीवी का भूत! बाप रे बाप, मम्मी और आंटियों को आधा तो टीवी नहीं बिगाड़ा है ना? टीवी सोप्स में इंसान नागिन है या नागिन इंसान है, ये पता ही नहीं चलता। दादी माँ 200 साल की हो जाती है। उफ, सिर्फ झूठ दिखा कि एक शो को कितना लंबा चलाया जा सकता है। सच दिखा के भी तो शो हिट किया जा सकता है ना, जैसे कि हमारा आज का शो कॉमेडी का रॉकेट। जी हाँ, तो लेकर एक सास, बहू और उनके परिवार की ड्रामेबाजी कहानी आ रही है बच्चों और उसकी गैंग की। राम की माँ, बहू, तूने मेरा मेकअप किट यूज किया? तेरी इतनी हिम्मत! तू जानती है ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अगर तू मेरे मेकअप किट को टच भी करे तो मैं क्या करती मम्मी जी, सुबह हो गई थी, ये उठने वाले थे, अगर मुझे बिना मेकअप के देख लेते तो डर जाते ना बेचारे। कहीं तू मेरे लिपस्टिक पे जहर लगा के मुझे मारना तो नहीं चाहती थी? अरे नहीं मम्मी जी, मैं आपकी असली वाली बहू, नागिन नहीं। वो टैग तो 2 महीने पहले खत्म हो गया। ओए, ये बहाने मत बना, मैं सब जानती हूँ तू मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। कल मेरे रूम में दूध नीला हो गया, जिसे पीकर पड़ोस की बिल्ली मर गई। और मैंने तेरी चप्पल मेरे रूम के बाहर देखी। मेरी चप्पल, मेरी चप्पल, मेरी चप्पल, एक ही चप्पल की 3 बार बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी चप्पल मत ले। मेरा यकीन कीजिए सासू माँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। इस बात का फैसला तो मेरा बेटा राम ही करेगा। ज्यादा फुटेज में था। बड़े बड़े चैनल्स पे ऐसी बड़ी बड़ी एंट्रीज होती रहती है माँ। जय श्री कृष्ण माँ। बेटा, कल कोकिला मेरे कमरे में आई थी। कोकिला? नहीं राम जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं मम्मी जी के रूम में नहीं गई। माँ, ये झूठ बोल रही है राम। कोकिला? राम, कभी तो कुछ बोलो राम, कभी तो कुछ बोलो। कोकिला? अरे कोकिला के अलावा माँ, और कोकिला के अलावा राम, हमेशा रिएक्शंस देते रहते हो। तो क्या करे? डेली सोप में हीरोज को सिर्फ रिएक्शन ही देने होते हैं, डायलॉग तो सारे बहू को मिलते हैं। देखा बहू, ये मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। माँ, ऐसा क्यों प्रोड्यूसर साहब, ऐसा क्यों? क्या राइटर को बहू पे कभी तरस नहीं आता? ये तो टीआरपी के लिए होता है। लेकिन अब तू इस घर के बाहर जाने के लिए तैयार हो जा। अब मैं क्या करूं? घर के बाहर जा। एक मिनट, मैं भगवान से बात करूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ मेरी कोई नहीं सुनता। मेरा देवता समान पति भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहा है। कोकिला? हाँ, अब एक ही मेरी सुन सकती है। बा, राम की दादी। बा बा 1000 एपिसोड के बाद 200 साल की हो चुकी है, उनकी याददाश्त जाने का ट्रैक शुरू हो चुका है। सो बा बहू, नाटक मत कर और सच सच बोल कि जहर किसने मिलाया। मुझे नहीं पता मम्मी जी। एक मिनट, कहीं ये जहर उसने तो नहीं डाला? किसने? अरे वही जो पिछले जन्म में तुमसे शादी करना चाहती थी।
अरे जिस हीरो के पास बोलने के लिए लाइंस भी ना हो, भला उससे कौन शादी करना चाहेगा? अरे वही जो तुमसे प्यार करती थी। कौन? अरे वही जो रूप बदल बदल के आती थी, कभी धोबी, कभी पोस्टमैन, कभी बुढ़िया, फैंसी ड्रेस, और कभी कभी तुम मेरे रूप में भी आती थी। बहू कहीं तो। हाँ मम्मी जी, बहू, मम्मी जी, बहू, मम्मी जी, बहू, हाँ मम्मी जी। अरे कौन मुझसे प्यार करता था? कौन मुझसे शादी करने वाली थी? आगे तो बोलो। ये आदमी बिल्डअप भी नहीं लेने देता। बहू कहीं तू नागिन के बारे में बात तो नहीं कर रही? यस यस। अरे राम की माँ, अरे यार ये क्यों बात बात पे खांसते रहते हैं? हाँ मम्मी जी, वो नागिन फिर से लौट आई है अपना बदला लेने के लिए। वो मेरे और राम के रिश्ते को डसना चाहती है। लेकिन तुम डसना मत राम, डरना मत राम, मैं हूं ना। लेकिन बहू तू उसे रोकेगी कैसे? पिछले एपिसोड में योगी बाबा ने मुझे ये बटरफ्लाई लॉकेट दिया। इसे देखते ही नागिन अपने असली रूप पे आने लगती है राम। नॉट अगेन यार, ये 50 एपिसोड पहले ही ये नागिन का ट्रैक किया था। नो नॉट अगेन, व्हाट इज दिस? तो क्या है ना, जब भी टीआरपी डाउन होने लगती है तो इनको टीआरपी बूस्ट करने के लिए नागिन का सहारा लेना पड़ता है। नागिन, तूने मुझे फिर पहचान लिया? राम की नागिन। बचाओ मेरे राम। राम मेरा है। नहीं, राम मेरा है। अरे ये कितने सारे ट्विस्ट, में पागल हो जाऊंगा। तू पागल नहीं, तू बेहोश हो जा। नागिन, तूने राम को फिर से बेहोश कर दिया। हाँ, और ये जब उठेगा इसकी याददाश्त फिर से चली जाएगी। अरे यार, अब मैं जा रही हूँ और फिर आऊंगी। फिर से आऊंगी अपने राम के लिए। इतना थूकती है यार ये औरत। मेकअप दादा, आप जाइए, 2-3 साल का ब्रेक लेकर आइए, कहानी यही चल रही होगी। तो कॉमेडी और मस्ती के धमाके अभी और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, हम यही आपका वेट कर रहे हैं इन कॉमेडी का रॉकेट। बिग मैजिक पर एक्टर कॉलिंग एक्टर। हेलो डैड, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। टोकन बेटा, टोकन टोकन। डैड, बड़े हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खुद कितना झूठ बोलते हैं। I mean, झूठ बोले कौवा काटे डैड। बेटा तुम्हारी बात सुन के मुझे वो पंक्तियां याद आती है। अर्ज करता हूँ मुलायजा फरमाइएगा। डैड, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, कभी है धूप जिंदगी। बेटा लाइफ गिव्स यू सनटैन। पर इसका मेरी प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? बेटा हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि झूठ बोलना बुरी बात है, ये सीख तो सबको दी जाती है, लेकिन सच करेले की सब्जी की तरह होता है बेटा। सबको पता है हेल्दी है, लेकिन खाते बहुत कम लोग हैं। और रही बात कौवे के झूठ बोलने की, तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है जो बड़े बोलते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे। अरे कौवा का फ्री में बैठा है, कौवा है कोई कुत्ता नहीं। कौवा तो टेंशन में आके अपने आप को नोच लेगा बेटा, ये तो लाजमी है। ताकि फोन जल्दी से रखो क्योंकि कॉल वेटिंग पे आजमी है। Dad, she's always on waiting. वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट, जहां मची है बच्चों की धूम। इन बच्चों के हर टॉपिक पे बहुत ही खास और बहुत ही अनोखे व्यूज हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके सोशल मीडिया को लेकर क्या है आचार और विचार। तो बताने सोशल मीडिया पर आपको बच्चों का टेक आ रहे हैं अक्षर। हेलो, हाय, कैसे हो? अरे एक मिनट। सेल्फी तो लेना पड़ेगा क्योंकि सलमान भाई ने बोला था
सेल्फी ले ले रे। अक्षत एड कॉमेडी कार रॉकेट। हाँ अब ठीक है। क्या है, पता चलना चाहिए ना कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए सोशल मीडिया पर अपडेट करना जरूरी है। सारे बड़े करते हैं, जहाँ भी जाते हैं फोटो ले लेते हैं और इंटरनेट पर सबको बता देते हैं। बबल भैया किरण दीदी के साथ शानदार फिल्म देखने गए और फेसबुक पर अपडेट भी कर दिया, वॉचिंग फिल्म विथ माई लव। और उसी थिएटर में मम्मी ने बबल भैया की जो शानदार पिटाई की कि उनकी पूरी शान ही निकल गई। मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि बबल भैया मुझे कभी भी फेसबुक यूज ही नहीं करने देते थे। मम्मी ने खुद तो बबल भैया की पिटाई की और फेसबुक अकाउंट खोला और उसमें स्टेटस डाला, जस्ट फिनिश्ड कुकिंग। हम लोग ने स्टेटस पढ़ा और डाइनिंग टेबल में बैठ गए। खाने के वक्त बात नहीं होती है, चैट होते हैं व्हाट्सएप पर। मम्मी बोलती है खाना कैसा बना, पापा बोलते हैं दाल में नमक कम है। फिर मम्मी बोलती है अक्षत का रिजल्ट आया। फिर पापा बोलते हैं फिर से फेल हो गया, LOL। LOL नहीं, बहुत बड़ा झोल हो गया। डायरेक्ट बात करो ना यार, क्या मैसेज खेलते रहते हो। इतना ही नहीं, ट्विटर के बारे में सुना है? वहाँ सारे भैया लोग सब दीदियों को फॉलो करते हैं, लेकिन पापा हमेशा कहते हैं किसी को फॉलो मत करो, किसी का पीछा करना बुरी बात होती है। दादी मेरे को हमेशा कहती है जब भी हम लोग गांव से बाहर जाते हैं तो रिश्तेदार हमें छोड़ने आते थे, लेकिन अभी तो बस फेसबुक में डाल देते हैं हैप्पी जर्नी और पूछता भी नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, खुद ही डाल दो। अगर हम लोग नाला सोपारा को न्यूयॉर्क भी बोल देंगे तो कौन पहचानेगा। एक बार मैंने एक सेल्फी देखी दिवाली में, पीछे अनार जल रहा था। सेल्फी लेते लेते अनार जल भी गया होगा। अब आप बोलो पिक्चर लेना जरूरी है कि सेलिब्रेट करना? लोग समझते ही नहीं है। एक बार पापा के फ्रेंड पिंटू अंकल जंगल में गए। क्यों गए? क्योंकि उन्हें टाइगर देखना था। अब जब टाइगर उनके सामने आया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना फोन निकाला और टाइगर की फोटो खींची। आजकल पिंटू अंकल मिसिंग, पता नहीं क्यों। किसी को पता है? क्योंकि टाइगर ने भी उनकी फोटो ले ली। सोशल मीडिया इज गुड बट बीइंग सोशल इज बेटर। चलते हैं। बच्चों के इस धमाल में करने अपना यूनिक फ्लेवर मिक्स आ रहे हैं तोड़ फोड़ डांस परफॉर्मेंस के साथ अदिति और सचिन।
वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय अदिति एंड सचिन, वंडरफुल। तो कॉमेडी और मस्ती के धमाके अभी और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, हम यहीं आपका वेट कर रहे हैं इन कॉमेडी का रॉकेट। सबसे पहले आपका भीड़ से अलग दिखना जरूरी है। उलझुल कपड़े या मेकअप से सबका ध्यान आप पर जा सकता है। अपने साथ अपने दुख भरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के स्क्रिप्ट तैयार और याद कर ले। ऑडिशन में पास होने के सबसे ज्यादा चांस निराश व्यक्ति के ही होते हैं। सामने जो जजेस बैठे हैं उनके फैन बन जाइए, चाहे इससे पहले आपने उन्हें कभी ना देखा हो। अतरंगी कपड़े और मेकअप से काम ना चले तो जजेस से थोड़ी बहस कर ले, उससे आपकी थोड़ी सी बेइज्जती होगी, पर ये आपको अटेंशन जरूर ला सकता है। वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट, जहां बहुत सारी मस्ती धमाल के साथ बच्चे हमें समझाने आ रहे हैं that honesty is the best policy। अपने इसी क्यूट से आंदोलन को जारी रखते हुए बच्चा पार्टी लेकर आ रही है कहानी झूठ की फिल्मों में। अरे बाप रे, ये कौन से गोले पे आ गया हूँ हम? अब यहाँ कैसे रिसर्च करेंगे हम 500 करोड़ की फिल्म की फॉर्मूले पे? अरे कमाल करते हो पांडे जी, मैंने मुन्नी को बिना वीजा के पाकिस्तान पहुंचाया, सूरज को लॉन्च किया, मटरीना को टॉप पे पहुंचाया और आपकी फिल्म को भी 500 करोड़ पे पहुंचा देंगे। अरे चिलवर भैया, कैसन हो? ये तो हमारे गोले पे भी वांटेड है, वांटेड। मेरे भाई, तुमने ये डायपर की जगह पे रेडियो क्यों पहना हुआ है? डायपर तो कोई भी पहन सकता है, हम सीखे हूँ, सीखे। सीखे? हाँ, हमसे बहुत लोग सीखे हैं। चंदन कुमार, हम सब काम परफेक्ट करते हैं। और तेरी, और तेरी। अरे हाँ, तुम तो वो इमरान मान के मामू हो ना? अब समझा, इमरान को लॉन्च करते करते तुमने अपना ये हाल बना लिया है। तो तुम ये लंगोट की जगह पे रेडियो क्यों पहन के घूमते हो मेरे भाई? ये तो हमारी लास्ट फिल्म का लुक था। अरे देखे नहीं क्या तुमने? सीखे। ओ माय लॉर्ड की रीमेक थी वो। और अगली फिल्म में तो हम लंगोट में दंगल करेंगे। हम हर बार अलग अलग कुछ नया करते हैं। लेकिन हम तो हर पिक्चर में सब वही करते हैं, एकदम सेम टू सेम। सेम सेम करते हो? बोर नहीं होते का? अरे पब्लिक बोर नहीं होती तो हम कैसे बोर होंगे मेरे भाई? क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे पब्लिक कितनी लूल है क्या? लुल, लॉल, लल्लू, सब कुछ है। ओ तेरी, तो ये फिल्म हम भी बना देते हैं और 500 करोड़ कमा लेते हैं। कोई स्क्रिप्ट है क्या भाई तुम्हारे पास? फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट की नहीं, स्टार की जरूरत है, स्टार। तो बताओ क्या किया जाए? अरे करना क्या है? 500 करोड़ कमाना इज लाइक मिल्क शेक बनाना मेरे भाई। लेकिन 500 करोड़ का मिल्क शेक हमें नहीं बनाना आता। बहुत इजी है मेरे भाई। एक स्टार 6 पैक एप्स वाला, 2 मनी सिंह के गाने, 2 आइटम सॉन्ग्स, बहुत सारी पब्लिसिटी और एक सुंदर हीरोइन को मिक्स करो और बन जाएगा 500 करोड़ का मिल्क शेक रेडी। 500 करोड़। जय हो, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तुम कौन हो मेरे भाई? मैं भारत। तो मुंह का छुपा रहे हो? इट्स माय स्टाइल। अरे हाँ, ये तो वही है। ये तो कितने अच्छे फिल्में बनाते हैं, कितने अच्छे सॉन्ग्स लिखते हैं, ऊपर से कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसलिए ऐसे मुंह छुपाए फिरते हैं। हमें भी आपकी तरह 500 करोड़ की फिल्म बनानी है। आप 500 करोड़ की फिल्म नहीं बना सकते मेरे भाई। पर क्यों?
हमारे गोला पे तो आज भी इनका बिग मैजिक पे फिल्म आता है। तोरा गाँव तोरा देश। अरे वही तो प्रॉब्लम है, आपके गोले पे सब ओरिजिनल फिल्में बनाते हैं, हमारे यहाँ पे तो सब रीमेक बनता है मेरे भाई। अच्छा तो मैं अच्छी फिल्म नहीं बनाऊंगा, मुझे हिट फिल्म बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले फेस पर से हाथ हटाओ और एक वादा करो कि फिल्म बिल्कुल गंदी बननी चाहिए, ओरिजिनल नहीं, सिर्फ रीमेक ही बननी चाहिए। और हीरो किसी अच्छे एक्टर को नहीं, पुराने एक्टर के बेटे को ही हीरो बनाओगे। और हीरोइन तो ऐसी लोगे जिसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती हो। और गाने तो ऐसे होने चाहिए जो दिल को ना छुए, लेकिन शादी में जरूर बजे मेरे भाई। तो शुरू करते हैं अपनी 500 करोड़ की फिल्म। बंदे हैं हम नकली, तीनों पक्के चोर, पब्लिक को बनाने निकले चारों ओर। स्टोरी वही पुरानी, गानों में नहीं दम, 500 करोड़ कमाने आज चलेंगे हम। अब जब बात हो रही है फिल्मों की और मुद्दा है सच या झूठ का, तो पब्लिक का वोट तो बनता ही है ना बॉस। जरा उनसे भी जान लेते हैं कि कैसी फिल्में बनाना चाहते हैं वो, क्या होगा उनकी कहानियों में, क्या होगी उनकी सोच। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज अपार शक्ति खुराना। तो फिर अपार शक्ति ऑन द रन में पहुंच गया हूं मैं दोबारा से कुछ नौटंकियां करने के लिए कॉमेडी का रॉकेट में। आज हम बच्चों से पूछेंगे कि अगर उनको मौका दे दिया जाए फिल्म मेकर बनने का तो वो किस टॉपिक पे फिल्म बनाएंगे। लेट्स फाइंड आउट। आप सब फिल्म मेकर्स होते हैं तो अपनी फिल्म का क्या नाम रखते हैं? क्या रखूं? डिपेंड्स। दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म। फनी दानी। फनी दादी। फनी दानी। फनी दानी। फ्रोजन। फ्रोजन। तो क्या आइस क्यूब्स के साथ होगी कि स्नोफॉल होगी उसमें? स्नोफॉल। स्नोफॉल होगी। दिन गुजर जाने दो। दिन गुजर जाने दो। दिन गुजरने भी वाला है। The Confessions of Schoolgirls. Confessions of Schoolgirls। किसको रखोगे उसमें फनी दानी में? कौन सी एक्ट्रेस होगी फनी? फनी दानी में कैट्स को रखूंगी, डॉग्स को रखूंगी और पता नहीं क्या। Oh, cute. Cats and Dogs के ऊपर एक फिल्म होगी। I will definitely give Shah Rukh Khan and Deepika Padukone. हाँ। I'll think, but I'll have to think about the name of the movie. I will choose the name of the film. The story of Jawaharlal Nehru. कैमरा आप क्यों इतने दूर, पास आइए ना। अपार शक्ति यहाँ से खिसक रहा है। अपार शक्ति ऑन द रन में जल्दी से वापस आएंगे एक और नौटंकी करने के लिए। टिल देन कॉमेडी रॉकेट्स में रॉकेट छूटते रहेंगे। ये बच्चे क्या फिल्में बनाना चाहते हैं ये तो हमें पता लग ही चुका है। तो मैं जरा इनकी सच्ची फिल्मों के लिए एक दो प्रोड्यूसर्स को फोन कर आती हूँ। तब तक आप भी लीजिए शॉर्ट ब्रेक, लेकिन जल्दी आएगा क्योंकि चल रहा है कॉमेडी का रॉकेट। नमस्कार भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमेडी के रॉकेट में। मैं आपकी दीदी, और मुझे आज इन बच्चों ने भाई एक बात सिखा दी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। और कितनी अजीब दास्तां है ये कि जब बच्चे सच बोलते हैं उससे घबराते नहीं, तो फिर हम बड़े झूठ का सहारा क्यों लेते हैं भाई। ऐसे ही कुछ सवाल बड़ों से पूछने के लिए आ रहे हैं दो और नन्हे बदमाश बच्चे। देखिए। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। आतंक खतरनाक मच्छर का चाहे भोले भाले खाते पीते परिवार को एक खून पीने वाले मच्छर ने अपने चंगुल में फंसा रखा था। आप भी अपने घर को स्वच्छ रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मच्छर कहीं भी आ सकता है। और अगर आप कोई मच्छर कहीं दिखे तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, और आप चाहे तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा मच्छर स्पेस तारा नाटिकर स्पेस गोइंग क्रेजी, और भेज दीजिए 62626262 पर। और अगर आप चाहे तो उस मच्छर का एक फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और पोस्ट कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे। और अगर आपकी पिक्चर को 1000 से ज्यादा लाइक्स आए तो आपको मिलेगा मौका हमारे फेमस शो पे आने का। तो मैं मिलूंगी आपसे कल आपके फेवरेट रियलिटी शो
द ब्रेकिंग न्यूज पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि याद रखिए ये मच्छर इंसान को बहुत बीमार बना देता है। क्या था ये? कोई ढंग की न्यूज नहीं बना सकते तुम लोग। हर बार ये सोम और व्योम, इनको कभी मच्छर काट लेता है, नहीं तो ये नाले में गिर जाते हैं, तो कभी इनको गोल की रिंग मिल जाती है। अरे यार, मुझे कोई अच्छी न्यूज चाहिए, कुछ जबरदस्त न्यूज बनाओ। बाकी न्यूज चैनल्स को देखा है कितने अच्छे न्यूज बना रहे वो लोग। न्यूज भंटा छपे अर्नब मुत्तुस्वामी, वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बना रहा है, या फिर वो रजत वर्मा का जनता की बदौलत। वहां पे सेलिब्रिटी आते हैं, झूठी लाइफ स्टोरी सुना के चले जाते हैं। हमें भी कोई ऐसी अच्छी न्यूज बनानी पड़ेगी, कुछ हटके सोचो, हटके। मैम कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई बड़ी न्यूज नहीं है। अरे दया कुछ सोचो, दया कुछ सोचो, नहीं तो हमें टीआरपी एकदम डाउन हो जाएगी। एक मिनट, दिवाली अभी गई तो हम एक न्यूज बना सकते हैं कि फजूल जिले के बतौर गांव में राम जी की चप्पल अपने आप चलने लगी। ब्रेकिंग न्यूज। मैम ये न्यूज जन्माष्टमी में कृष्ण जी के बारे में बनाई थी। अरे यार, हाँ, शहर में आया एक खूंखार शेर, जिसका सामना किया एक बहादुर बच्चे ने। ये तो कर सकते हैं मैम। यस, शेर का कॉस्ट्यूम ये पहनेगा, क्योंकि नेशनल पार्क वाले एपिसोड में मैं लेपर्ड बना था। मैम आजकल मार्केट में टाइगर को विलन नहीं दिखा सकते, क्योंकि व्यूअर्स टाइगर को सपोर्ट करेंगे, बच्चों को नहीं। तो फिर तुम ही बताओ हम क्या करें अब? मैम बस हमारा पेमेंट दे दो, दिवाली बोनस भी बाकी है अभी तो। पेमेंट तभी मिलेगी जब मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। मैम मैम मेरे पास एक स्टोरी है। मैं फील्ड में गया था, सोचा सच में कुछ ढंग की खबर ढूंढ लूं, तो पता लगा है गवर्नमेंट के 4G स्कैम का प्रधानमंत्री जी ने पर्दाफाश किया है। ये करे दयानंद पांडे, यही प्रॉब्लम है आजकल के सच्चे रिपोर्टर्स की। समझो, ये समाचार नहीं व्यापार है। पब्लिक को ये सरकार और देश के भविष्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक को चाहिए मसाला, समझे? मैम आधी सैलरी ही दे दो, रैंक भी देना है। ओए, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, पहले अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर, फिर ये मिलेगी सैलरी। ये मच्छर वाली न्यूज में ताना नाटेकर का नाम सुन के हंस रहा था ये। मैम मेरे पास और एक स्टोरी है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की ट्रू स्टोरी है मैम, वो करे। अरे कोई इसे समझाओ मैम। इट्स नॉट समाचार, इट्स व्यापार। पब्लिक हमारे चैनल पे इंडियन वुमेन्स हॉकी की न्यूज क्यों देखेगी भला? अगर उन्हें देखनी है तो वो चक दे इंडिया नहीं देखेंगी। हाँ, अगर तेरे पास विराट कोहली या तनुष्का वर्मा की कोई न्यूज है तो वो बोल। ऐसी तो कोई न्यूज नहीं है मैम। मुझे लगता है हमें रिपोर्टर को हटा देना चाहिए और किसी अच्छे राइटर को लाना चाहिए। कोई क्रिएटिव, कोई इमेजिनेशन वाला राइटर लाओ जो न्यूज लिखे एकदम हटके। मैम ऐसा मत करिए, मैं बहुत मेहनत करके न्यूज ढूंढता हूँ। तो दयानंद, मुझे अच्छे न्यूज क्यों नहीं देते तुम? देखो, लोगों को आजकल करप्शन, इलेक्शन, बिजनेस, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को कुछ नया चाहिए, जैसे 2 बॉलीवुड एक्टर्स की अफेयर, या किसी हीरो की शादी, या तो किसी 2 हीरोइंस का झगड़ा, या हम किसी भगवान पे भी न्यूज बना सकते हैं, जैसे भगवान खुद ब खुद चलने लगे या अपने आप ही दूध पीने लगे। सोचो दयानंद। मैम ये तो सिर्फ गॉसिप है। हाँ, तो गॉसिप कोई इतना सुनाओ कि वो न्यूज में बदल जाए। लोगों को न्यूज से ज्यादा गॉसिप में इंटरेस्ट है। जल्दी से कोई सोचो दया, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स हैं। मैम 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 मेरे पास एक स्टोरी है, शाहिद बरकुल और मीरा राजपुर की शादी का एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज। वो तुम्हारे पास कैसे आया? मेरे पास नहीं है, लेकिन हम शूट तो कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे लिए फिर से शादी क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। नहीं, मतलब ये सोम और व्योम की शादी करा लेंगे।
ये सोम बन जाएगा शाहिद भरपूर और ये बन जाएगा मीरा राजपुर। इसको दाढ़ी लगा देंगे तो पहचान में भी नहीं आएगा। और वैसे भी इसको घूंघट में से बाहर किधर निकलने का है? और इसको शहरे में से हो गया ना ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन हम गेस्ट कहाँ से लाएंगे? मैम, अभी बलवान खान की बहन की शादी हुई थी ना समर्पिता की, तो उसके फोटो के एल्बम में से गेस्ट की एंट्री एग्जिट के शॉट ले लेंगे। हाँ, और हम बैंड स्टैंड से लहरों की टकराने की और दूर उसके पास आने की फुटेज भी ले लेंगे। और फिर बन जाएगा शाहिद भरपूर और मीरा राजपुर का एक्सक्लूसिव शादी का फुटेज। यार इतने सारे झूठ सुन सुनकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इंटरवल ले लूं। जी हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दिल को थोड़ा सा संभालने के लिए ना एक ब्रेक ले लूं, थोड़ा पानी वानी पीकर आऊं। आप भी जाइए, थोड़ा पानी वानी पीकर आइए, लेकिन आना जरूर, कहीं मस्ती मिस ना हो जाए। देखते रहिए कॉमेडी का रॉकेट। वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट। वैसे आपने एक बात नोटिस नहीं की कि बहुत देर से हम लोग इस सच और झूठ इसकी बहस में लगे हुए हैं, है ना? लेकिन मालूम है सबसे ज्यादा सच्चा क्या होता है? रोमांस। और उससे पेश करने आ रहे हैं आपके सामने अक्षत और धैर्य।
वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस, वंडरफुल। और देखकर विश्वास ही नहीं होता कि हम लोग अपनी लाइफ में इतना फेक कैसे हो सकते हैं। मतलब लोग सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आखिर क्यों यार, इतना क्यों डरते हैं हम लोग सच से? अरे चंद्रानी मुखर्जी, तू अपने आप को बहुत शातिर समझती है ना, लेकिन हमारे साहब भी इस पूरे इंडिया के सबसे शातिर इंस्पेक्टर हैं। मैं बात कर लूं? तू सीधा खड़ा रहे। आई हेट क्रिमिनल्स। तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं और बताते हैं कि तूने अपने बेटी का मर्डर किया है। मैंने अपनी बेटी का मर्डर नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? किसने किया है बता। मेरे एक्स हस्बैंड ने। मतलब केस बहुत ही सिंपल है, माँ और बाप ने मिलके अपने बेटी का मर्डर कर डाला, केस क्लोज। नो नो, मेरा एक्स हस्बैंड मेरी बेटी का बाप नहीं था। एक सेकंड, ये देखिए तेरी बेटी है, ये तेरा एक्स हस्बैंड है। थोड़ी देर पहले तूने ही कहा था कि तेरी बेटी तेरे एक्स हस्बैंड से थी। मेरा ये एक्स हस्बैंड मेरी बेटी का बाप नहीं था। मेरी बेटी का बाप मेरा पहले वाला एक्स हस्बैंड था। माय गॉड, यानी कि एक और एक्स हस्बैंड। बता, क्या दुश्मनी थी तेरी बेटी में और तेरे इस एक्स हस्बैंड में? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी बेटी ने मेरे एक्स हस्बैंड के बेटे के साथ मिलकर हमें ब्लैकमेल किया। ठीक है बेटा, तो ये बेटा जो है वो इस एक्स हस्बैंड का है या उस एक्स हस्बैंड का? इन दोनों में से किसी का नहीं। तेरे इस एक्स हस्बैंड के बेटे ने तेरे इस एक्स हस्बैंड के बेटी के साथ मिलकर तुझे इनमें से बेटी कौन सी है? साहब ये छोटे वाली। बेटियों पर नजर रखता है, सीधा खड़ा रहे, बेशरम कहेगा। हाँ, तो इसके साथ मिलकर तेरे को ब्लैकमेल कर रहे थे? नो, मेरा बेटा मेरे इस एक्स हस्बैंड का बेटा नहीं है। तो फिर कौन से एक्स हस्बैंड का है? वो उससे पहले वाले एक्स हस्बैंड का बेटा है। काय को दिमाग खा रही है? मेरा दिमाग का दही हो गया। एक सेकंड कंट्रोल। ये वाला एक्स हस्बैंड है। तो फिर अब बता, तेरे इस एक्स हस्बैंड के बेटे ने मिलकर तेरे इस एक्स हस्बैंड के बेटी के साथ तुझे ब्लैकमेल किया। राइट। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड के बेटे ने मिलकर तुम्हारे एक्स हस्बैंड के बेटी के साथ तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसके वजह से तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने मिलकर उसे मारा। नो, मेरा बेटा मेरे इस एक्स हस्बैंड का बेटा नहीं है। तो फिर किस हस्बैंड का है? वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ पर है? देखिए, इनमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 5, हस्बैंड नंबर 3 मिसिंग है। चले हस्बैंड नंबर 3। तो फिर अब सब कुछ क्लियर है। तेरे एक्स हस्बैंड के बेटे ने मिलकर तेरे एक्स हस्बैंड के बेटी के साथ तुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तूने और तेरे एक्स हस्बैंड ने उसे मारने की कोशिश की और मार डाला। मैंने नहीं मारा। मेरे कहने पर मेरे एक्स हस्बैंड और उस ड्राइवर ने मेरी बेटी को मारा। ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर कहाँ से लाऊं मैं? ड्राइवर कहाँ से लाऊं? साहब ये है ड्राइवर। थैंक यू। हाँ, तो फिर बिल्कुल साफ हो चुका है। मेरा ड्राइवर इस एक्स हस्बैंड का ड्राइवर नहीं है। तो फिर कौन से एक्स हस्बैंड का ड्राइवर है? कौन से वाले बोल? वो यहाँ पर नहीं है। तो वो कहाँ पर है? इधर है। थैंक यू। तो फिर मेरा ये ड्राइवर मेरे इस एक्स हस्बैंड का ड्राइवर नहीं है। तेरा ये एक्स हस्बैंड उसका ड्राइवर किसका ड्राइवर है? अरे एक बार फिक्स क्यों नहीं कर लेती? तेरे टोटल कितने पति हैं? हाँ, एक्स करो तो एक फिक्स। शुक्र है अब इस केस के सारे पहलू इस टेबल पर आ चुके हैं। अब सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। तो तुम्हारे इस एक्स हस्बैंड के ड्राइवर ने तुम्हारे उस एक्स हस्बैंड के बेटे के साथ मिलकर तुम्हारे एक्स हस्बैंड से हुई बेटी को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग तुमको मिलकर एक एक्स हस्बैंड के साथ ब्लैकमेल कर रहे थे। बराबर। राइट। अब बताओ वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे? क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसके बैंक अकाउंट में काला पैसा जमा किया था। कौन से एक्स हस्बैंड के अकाउंट में? वो यहाँ नहीं है। अभी वो कहाँ पर है? वो मेरा एक्स हस्बैंड नहीं है, वो मेरा अभी का हस्बैंड है। अब सब कुछ बिल्कुल साफ होने वाला है। तो देख, इस एक्स हस्बैंड के बेटे ने मिलकर उस एक्स हस्बैंड के साथ जो तेरी बेटी का बाप था, साथ में मिलकर तुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तूने और तेरे एक्स हस्बैंड ने डिसाइड किया कि उसे मार डालना है, लेकिन एक्चुअली तू नहीं थी, मारने वाला कोई और था और वो मर गए। राइट। अब सब कुछ बिल्कुल साफ हो चुका है। तो मतलब तेरे इस एक्स हस्बैंड के बेटे ने तेरे उस हस्बैंड के बेटी के साथ मिलकर कुछ को उन लोग के बीच में चालू था, उसके बेसिस पे उन लोग ने तेरे को ब्लैकमेल किया, बिकॉज़ ब्लैक मनी था इस एक्स हस्बैंड के और तेरे अकाउंट में। तो इसके लिए तेरे ड्राइवर ने मिलकर उसको बेटी को मार डाला। मार डाला बोल, मार डाला। राइट।
कैसी औरत है तू? औरत के नाम पर कलंक है। तेरी जैसी औरत को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। जिंदगी में तूने सिर्फ पाप किया है साप। तू एक नंबर की सापन है, यू पापन। अब जाते जाते जेल में गरीब का भला करके जा। What do you mean? एक सेल्फी ले लो प्लीज मेरे साथ। No. एक सेल्फी ले लो। No. प्लीज। I said no. अरे क्यों? मेरे हस्बैंड ऑब्जेक्ट करेंगे। कौन ऑब्जेक्ट करेगा? सब इधर ही है, सबको उड़ाता। वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर किधर है? वो मेरे होने वाले हस्बैंड है। होने वाले की मतलब? सच बोलना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता यार। हम सच बोलेंगे तभी तो हमारे देश का फ्यूचर यानी कि बच्चे ऑनेस्टी को पॉलिसी बनाएंगे। प्रॉब्लम भले ही बड़ी हो पर सोल्यूशन तो सिंपल है ना। सच बोलो, ऑनेस्ट रहो और प्लीज फेक मत बनो। अगर हम इन बच्चों से नहीं सीखेंगे तो फिर हम बड़े किस बात के? तो कॉमेडी का रॉकेट लौट कर आएगा जल्द ही किसी और रंग में और करेगा धमाका कॉमेडी, हंसी, मस्ती और डांस का। तब तक के लिए कॉमेडी के रॉकेट चलाते रहिए, हंसी के धमाके करते रहिए और हाँ, सच बोलते रहिए। गुड नाइट।